हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद पूनम सर। दोस्तों, आज हम नवोदय की 24 फरवरी 2021 की जो पेपर हुआ था 10 से 12:30 बजे, उसके आंसर कुंजिए। दोस्तों, इसके हम 100 के 100 प्रश्नों का आंसर बताएंगे आप लोगों को, और इसके आंसर है जो सारे के सारे सही है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाले बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पहले प्रश्न की शुरुआत के साथ में हिंदी हमारा सेक्शन दिया हुआ है। इसमें 15 प्रश्न हिंदी के दिए होंगे, 15 प्रश्न ही अंग्रेजी के दिए होंगे। दोस्तों, 35% मैथ के और 35% ही क्या दिए होंगे, हमारे साइंस के दिए। इन सभी के उत्तर हम लोग बारी बारी से करेंगे, और पूरे के पूरे वीडियो को देखें और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, घोड़ा जो बहुवचन किसका है? घोड़े का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? घोड़े। दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घोड़े। अब अगला, मात्रा व्यंजन को बताने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? मात्रा व्यंजन को बताने वाले को दोस्तों परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण कहते हैं इसको। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, ढे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? दोस्तों, ढे वर्ण का उच्चारण स्थान हमारा मूर्धन्य ही होगा। आंसर इज ए इज करेक्ट आंसर इसका। अगला प्रश्न, महादेवन तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहता है, यानी कि इट मीन्स आप लोग देख रहे हो कि स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। वाक्य के रेखांकित कथन के स्थान पर दिए हुए मुहावरों में से किसका प्रयोग ठीक रहेगा? दोस्तों, इसका हमारे पास में अगला इसमें ऑप्शन दिया हुआ, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि ये ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा, ए नंबर। अगला प्रश्न, कोरोना के संकट के दिनों में मास्क लगाकर निकलने का आग्रह करते हो आप किस लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों, जब कोरोना से बाहर निकलते हैं तो हमारा सीधा साधा आंसर हो जाता है, जान है तो जहान है। दोस्तों, जान हथेली पर वो हो नहीं सकता, नाक का सवाल ये भी नहीं है, जान के लाले पड़ना, ये तो सारी सेम टू सेम बता रहे हैं लगभग, लेकिन इसका आंसर होगा हमारा जान है तो जान है। दोस्तों, हमारी मेहनत बहुत की हुई है इस पर, और ये आंसर कुंजी बहुत ही मेहनत से बनी हुई है। तो दोस्तों, आप अपने इस चैनल पर पूरा का पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों, और इसी के साथ में चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलें बिल्कुल भी, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कुछ भी नहीं लगता है। तो जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों के मेल रहता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उस वाक्य को कहते हैं हम लोग संयुक्त वाक्य, यानी कि जो संयुक्त होते हैं, जोड़ा। अगला सवाल, किस विकल्प, 7वां सवाल है, किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची है? सूर्य शब्द के पर्यायवाची है दिनकर और दिवाकर। दोस्तों, तो इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट। अगला प्रश्न है, शुद्ध रूप छांटिए। दोस्तों, ये आशीर्वाद का बच्चे लगा कर आए हैं, लेकिन ये गलत है। आशीर्वाद ये भी गलत है, बड़ा सी होगा और वार्ड होगा, यानी आशीर्वाद, ये होगा आपका आंसर होगा आशीर्वाद। दोस्तों, अगला क्या है, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों, नश्वर। ऑप्शन अमर हो नहीं सकता, अनश्वर हो नहीं सकता, ईश्वर हो नहीं सकता, इसीलिए शाश्वत का विलोम शब्द होगा नश्वर। अगला प्रश्न, गंगा शब्द है। दोस्तों, कई बच्चे जातिवाचक संज्ञा लगाकर, लेकिन इसका ऑप्शन जातिवाचक हो नहीं सकता, क्योंकि गंगा एक नाम है, और नाम हमारे क्या होता है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन ही ये होगा करेक्ट। अगला सवाल, हमारा जो गद्यांश दिया हुआ है उसी के आधार पर 11 से 15 के जो सवाल दिए हुए हैं वो हमारे हैं। तो दोस्तों, इसी के हम सवाल जब निकालेंगे तो हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे, विस्तार के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द होगा। दोस्तों, विस्तार का तात्पर्य होता है हमारा, यानी कि फैल कर, यानी कि विस्तार यानी कि फैलना, विस्तार यानी बढ़ना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा ये विस्तार के लिए फैलाव शब्द होगा, जो 11वें का उत्तर होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है? किस शब्द का, यानी कि परीक्षण परि उपसर्ग है, क्षण शब्द है, नियंत्रण में नी उपसर्ग है, और यंत्र एक शब्द है, निदान में दान शब्द है, निदान, लेकिन इसका ऑप्शन होगा आपका उपसर्ग फैलाव है, जो किसी भी उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। महामारी उस रोग को कहा जाता है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से, महामारी किसको कहा जाता है, यानी कि जो फैले, इसका क्या होता है, लोगों की अचानक मृत्यु हो, महामारी उसी को ही कहते हैं। दोस्तों, अचानक व्यापक क्षेत्र में मौत का कारण बने, उसी को ही महामारी कहा जाता है।
अगला, भारत में महामारी कभी नहीं फैली। दोस्तों भारत में प्लेग फैला था, हैजा फैला था, चेचक फैला, लेकिन न्यूमोनिया नाम की जो बीमारी है वो कभी भी नहीं फैली थी। दोस्तों लेखक ने महामारी कोविड-19 पर नियंत्रण पा लेने के बाद आश्वासन दिया, क्योंकि वे यहाँ पर हमारा उत्तर है शीघ्र ही दवाओं टीके के परीक्षण हो रहे हैं। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला सी नंबर, 15वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। दोस्तों अब हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइए कि हिंदी में आपके कितने सही हुए हैं। दोस्तों 15 के 15 हमने हिंदी के कर लिए। अगले हमारा जो सेक्शन है वो इंग्लिश का होगा। उसी सेक्शन में हम लोग 16वें प्रश्न से शुरू करेंगे। इसमें भी एक पैसेज दिया हुआ है, डायरेक्शंस। क्या आंसर द क्वेश्चंस नंबर 16-19 बाय द चूजिंग द मोस्ट appropriate options to the complete the paragraph by the filling in the blanks। तो दोस्तों इसका हमारा जो ऑप्शन जो 16 नंबर है दिया हुआ हमारा, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, द डोडो बर्ड वाज लास्ट सीन इन 1660। तो यहाँ पर होगा दोस्तों आफ्टर, सीधा का सीधा इसमें 16वें का बी नंबर, क्योंकि 1660 के बाद में डोडो पक्षी को हमने कभी नहीं देखा था। अगला प्रश्न है 17वां इसमें, सम पीपल से दैट द डच सेलर्स फर्स्ट सा, यानी कि उसको देखा था, यानी कि पास्ट फॉर्म, द डोडो बर्ड वाज नेसेसरी किल्ड ईट द मीट। 18 नंबर क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा एंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एंड। मीट एंड अदर्स सेज रेट्स एंड अदर एनिमल्स। 19 नंबर का हो जाएगा हमारे दोस्तों विच, यानी कि यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 19 का विच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न 20 नंबर, चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड्स। लोप यानी कि कटना, यानी कि इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एक्सटेंड यानी फैलाव, कोच यानी पकड़ना, ग्रीव यानी थोड़ा सा अलग होता है। इसका अगला देखते हैं, द वर्ड विच इज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ द सस्पिशियस, यानी कि दोस्तों इसका सस्पिशियस यानी गुलिबल, गुलिबल इसका ऑपोजिट है, यानी 21वें का बी नंबर। अगला प्रश्न हमारा 22वां, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो द चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। दोस्तों एक पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों इसका आंसर बी इज करेक्ट होगा, क्योंकि आप लोग इसका कैन अनिल लूज हिज बुक्स, यानी कि देखो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मॉडल का है, तो कैन का कैन रह जाएगा, हिज बुक्स इसका ऑब्जेक्ट होगा, बी इसका यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट, यानी कि बी लॉस्ट। लॉस्ट क्या है, लूज की थर्ड फॉर्म बाय अनिल, किसके द्वारा, अनिल के द्वारा, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा दोस्तों। अगला हमारा आंसर दिस द क्वेश्चन मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों टिल टुडे नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, यानी कि क्या होगा दोस्तों, हेजरन। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हेजरन। 24वां, ऑन आवर वे बैक होम वी स्टॉप्ड एट द मिनी मार्ट टू पिक अप सम फ्रूट, यानी कि इसका दोस्तों 24वें क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई एंड दिल्ली आर टू ऑफ द एयरपोर्ट इन इंडिया, यानी कि बिजीएस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा बिजीस्ट जो है, यानी कि बिजी यानी सबसे ज़्यादा यात्री आने जाने का रहता है, उसको कहते हैं बिजीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, यानी कि इनविंसिबल यानी दोस्तों जिसको डिफीट नहीं किया जा सकते, जिसे यानी कि हराया नहीं जा सके। अगला प्रश्न, यानी कि ये हमारा जो इनडायरेक्ट यानी नेरेशंस आया हुआ प्रश्न है हमारा। अगला, शुड बी सेड टू अनु माई मदर इज नॉट वेल सो आई वॉन्ट बी एबल टू कम फॉर द डांस प्रैक्टिस टूडे। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शुड बी सेड, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए हम अगला प्रश्न लेते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 28वां, ये भी एक पैसेज से आया हुआ क्वेश्चन है। देहरादून सिचुएटेड नियर, यहाँ पर देहरादून सिचुएटेड है फुट हिल्स, यानी कि हिल्स के नज़दीक है, पहाड़ियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, व्हाट वाज द अनिल डूइंग इन द समर, वॉन्डरिंग। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, अनिल यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ का वॉन्डर्ड यानी वॉन्डरिंग कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर इसी का ही ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 30, लास्ट क्वेश्चन है, अनिल हैज़ कम टू देहरादून टू जॉइन क्लब, यानी कि स्कूल। दोस्तों इसका आंसर आप लोग देख पाते हो, इसमें यहाँ पर समर स्कूल को वो ज्वाइन करता है। तो दोस्तों अब आप लोग हमें बताइए हिंदी और अंग्रेजी में आपके कुल कितने सही हुए हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले आपके कितने सही हुए हैं। दोस्तों अगला सवाल है हमारा, सेक्शन है जो गणित का, मैथमेटिक्स का। इसके 35 क्वेश्चन होते हैं। हम इसका ईच वन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे बारी बारी से सभी के। इसमें
हम लोग बारी बारी इससे करेंगे और इसमें कोई भी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्या होगा, कैसे आएगा इसका आंसर। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं 31। और साइंस है, सबसे लास्ट सेक्शन है। 35 क्वेश्चन होने के बाद में साइंस में थोड़ा कम समय लगेगा। चलो शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों अगला प्रश्न, 269 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों 269 में क्या जोड़ा जाए, यानी कि 269 में देखो 13 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, लेकिन 20 जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है 269 में। ऑप्शन नंबर यानी कि 289, ये किसका हो जाता है दोस्तों आंसर, ये हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों 289। जो स्क्वायर होता है वो 17 का होता है दोस्तों, ये पूर्ण स्क्वायर होता है। 15 जोड़ते हैं वो ऊपर आ जाता है 344 बन जाता है, और 44 जोड़ते हैं थोड़ा सा 10 कम रह जाता है, 234 बन जाता है। तो दोस्तों ये 289 ही एकमात्र ऑप्शन बनता है, यानी 20 ही जोड़ने पर ही हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। नंबर सेकेंड 32 नंबर क्वेश्चंस, वह छोटी से छोटी यानी कि द स्मॉलेस्ट नंबर दैट द शुड बी द एडेड द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम, यानी कि छोटी से छोटी संख्या जिसमें से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो दोस्तों छोटी छोटी 9 का स्क्वायर होता है 81, और 10 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 100। इसमें जोड़ेंगे तो 181, 181 से आप लोग क्या घटाएंगे दोस्तों, 181 में से आप लोग 12 घटाइए, 180 आएगा, 5 घटाएंगे तो 176 आएगा। अब छोटी वाली 12 घटा के देखते हैं, 181 से आप लोग 12 घटाइए तो आपका आंसर क्या आएगा 9, 7 1 6, 169। ये किसका हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि या तो घटाओ या जोड़ो, यानी छोटी छोटी संख्या क्या होगी 12 हो जाएगी आपकी। 15 से भी स्क्वायर बनता है परफेक्ट, बट 196 होता है, बट यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा जो इसका जो आंसर होगा वो ये हमारा 12 होगा, डी नंबर ऑप्शन, 32 का डी नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक धातु के 3 ठोस घन दिए हुए हैं आप लोगों को, 3 ठोस घन दिए हुए हैं दोस्तों। थोड़ा सा मार्कर को थोड़ा पतला कर लेते हैं। अगला सवाल हमारे कह रहा है कि धातु के 3 ठोस घनों की जिनकी भुजाएं 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी, इनको पिघला कर यानी कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, 6 सेमी का क्या हो जाएगा हमारा 216 क्यूब, 8 सेमी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 512, और इसका हो जाएगा हमारा 1000। इसको जोड़ेंगे तो 8 2, ये जो इसकी पूछी हमें, जो न्यू जो क्यूब होगा उसकी जो लेंथ होगी साइड की लेंथ क्या होगी, तो हमारे जो इसका परफेक्ट क्यूब ये होता है 12 का, इसलिए इसकी साइड हो जाएगी हमारी 12 दोस्तों, इसकी साइड क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, यानी कि 33 का डी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है 34 में हमारा सवाल ये कह रहा है कि 24 का स्क्वायर 576, और इसको यानी कि पहले 576 प्लस 49 यानी कि 625 का क्यूब होता है 25 का क्यूब करते हैं तो हम लोग 156 25 आ जाता है उत्तर है आपका जो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, 2 वर्ग जिनका क्षेत्रफल 16 सेमी स्क्वायर प्लस 36 सेमी स्क्वायर को सटा कर रखने पर एक नई आकृति बनती है, तो इस आकृति का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा। दोस्तों हमें पता है कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो साइड्स होगी इसकी 4 होगी और इसकी हमारी 6 होगी। दोस्तों अब हम एक बनाते हैं, इसकी 4 है 4 है 4 है 4 है, इसको सट्टा कर एक आकृति बनाई जाती है, इसकी 6 6 6, और हमारा देखो अब हमें इसका पैरामीटर निकालना है 6 एंड 4, देखो 6 6 6 18, ये 2 हो जाएगी, क्यों क्योंकि ये टोटल 6 है तो 4 यहाँ तक है तो 2 ये हो जाएगी। 18 एंड 20, 4 ये जोड़ा हम इसमें 14 एंड 20, और उसके बाद में हमने 4 जोड़ा 24 में 8 जोड़े तो 32, यानी कि इट मीन्स 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, क्या कह रहे हैं हमें 35 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 36 नंबर क्वेश्चंस कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा
सत्य है, यानी कि इसमें से कौन सा सत्य है, यानी कि भिन्न परिमेय संख्या थे परंतु पूर्णांक नहीं होते। दोस्तों भिन्न परिमेय संख्या होती है ये बात हम जानते हैं, परंतु पूर्णांक भी एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या, इसका अगला ऑप्शन क्या, भिन्न तथा पूर्णांक दोनों ही परिमेय संख्या होती है। भिन्न भी पूर्णांक होती है और ये भी पूर्णांक होती है, हमारी परिमेय संख्या ही होती है दोनों की। ना तो भिन्न और ना ही पूर्णांक परिमेय संख्या। दोस्तों भिन्न भी तो परिमेय होती है, पी अपॉन क्यू, यानी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि पी अपॉन क्यू को कंडीशन को ये फुलफिल करती है, यानी कि भिन्न यानी फ्रैक्शन। पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है किंतु भिन्न नहीं। इट मीन्स इसका जो सही एकदम परफेक्ट होगा वो ये होगा आंसर हमारा बी नंबर, यानी कि भिन्न तथा पूर्णांक दोनों ही परिमेय संख्या होती है दोस्तों, इसलिए 36वें का बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला 37वां, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो दोस्तों इन सभी में देखो जो पॉजिटिव है ये दोनों तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये छोटी हो नहीं सकती। अब 4/7 का आप लोग देखते हो 40, यानी कि 0.5, और इसका आ जाता है 0.7, यानी कि नेगेटिव की जितनी ज़्यादा संख्या ग्रेटेस्ट होगी वो उतनी ही छोटी होती है एक्चुअली में। तो इसका ऑप्शन बी नंबर हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, इसको देखते ही आप लोग आराम से कर सकते थे। यानी कि 21 और 24, 8 और 7, यानी कि 24 को यहाँ से काटा 3 बार और ये 7 को यहाँ से काटा 3 बार, 3 से 3 काटा मल्टीप्लाई, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। 38 का बी नंबर क्वेश्चन होगा। दोस्तों अगला सवाल हमारा 39। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ये आइडेंटिटी पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसी से ही सीधी की सीधी डायरेक्ट, यानी कि सेम टू सेम, बस वैल्यू चेंज है। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 761 और 239 को जोड़ेंगे तो 1000 आएगा हमारा, 1000, और 761 और 239 में से घटाएंगे तो आएगा हमारा 552। 552 को 1000 से मल्टीप्लाएंगे तो ये आएगा, यानी कि आइडेंटिटी क्या होती है दोस्तों, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। इसके आइडेंटिटी होती है, इसका हम लोग निकलेंगे तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा 39 का। दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या कहता है, यदि किसी संख्या के x के दुगने में 27 जोड़ने के बाद उसमें 13 और जोड़ दिए जाने पर 60 प्राप्त होता है तो संख्या का मान। दोस्तों जैसे क्वेश्चन करता जाता है वैसे वैसे x का दोगुना यानी कि 2x, उसमें 27 जोड़ दिया, ऐड किया, और फिर 13 ऐड किया कर दिया, और हम जोड़ने पर कितना आता है, 60 आता है रिजल्ट। 27 और 30 कितना आता है, 40 प्लस 2x इक्वल टू 60, यानी कि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी कि 60, यानी कि यहाँ पे क्या रहा 20 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू ये का 10, x इक्वल टू 10। इसका आंसर क्या आएगा, 40 का 10 नंबर, यानी सी नंबर हमारा जो आंसर होगा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, इसका हमें गुणनखंडन से क्या प्राप्त होता है, यानी कि फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो क्या आएगा दोस्तों, देखो ये हमारा बाइलिंगुअल है क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। तो आप लोग सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 15xy x माइनस 3y माइनस 3y x माइनस 3y के गुणनखंडन से प्राप्त होता है, यानी कि क्या होता है दोस्तों, x माइनस 3y इसमें यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3y इन सभी में ओके, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 15 यहाँ पर रहेगा xy माइनस 3y, यानी कि यहाँ से एक और कॉमन आ रहा है, 3y भी साथ साथ में कॉमन आ रहा है, यानी कि 3y x माइनस 3y, यानी कि अलग कॉमन आ गए। ये दो तो है ही हमारे, x 3y और x माइनस 3y। अब यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो कट हो ही गए 3y से। अब ऑप्शन रहा ये दोनों, अब x माइनस 1 रहेगा या फिर 5x माइनस 15 में से 3y अगर कॉमन जाता है तो हमारा क्या रहेगा 5x, यानी इट मीन्स दिस ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। तो हमारा 41 का आंसर भी इज करेक्ट होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये करेगा 7 के 4 क्रमागत गुणजों का योगफल 320 है, तो इनमें से सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, आप 63 लेंगे तो हो नहीं सकता, 91 और ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 91 यानी 9 चौके 36 360 हो जाता है, 81 यानी 8 चौके 32 सीधा सीधा हो जाता है, 63 यानी कि थोड़ा सा कम रह जाता है, यानी इट मीन 70, यानी कि आप लोग देखिए 70 77 के बाद में इसमें 7 और ऐड किया तो 85 84 में आ गया 91, यानी इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 322 आएगा जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन सीधा ऑप्शन से हो जाता है। अब आता है ये बहुत ही सरल सी आइडेंटिटी आ गई, डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की। तो इसमें देखो a स्क्वायर का a स्क्वायर, b स्क्वायर का b स्क्वायर, 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये इन सभी में सेम है इतनी दूर तक। 4ab, ये 2ab वाला ऑप्शन कट हो गया हमारा।
अब देखो दोस्तों, इसमें प्लस प्लस दिया हुआ है, यहाँ एक माइनस है, मतलब यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। तो अगला दोस्तों देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि 2AB यानी कि 4AB का 4AB। ओके, कोई नहीं, यानी कि जहाँ C है, C यहाँ पर दोनों में माइनस है, यानी कि यहाँ दोनों में माइनस है, लेकिन 2 × 2 यानी 4B। ओके, और CA यानी कि 2AC, यानी कि ऑप्शन C इज करेक्ट होगा, और ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। तो इसलिए ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इसकी आइडेंटिटी जो होती है A+B+C का होल स्क्वायर, क्या होती है, A² B² C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। दोस्तों आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा, अब मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग लिखते रहिए और आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप ऑप्शन देख करके बताइए कि ये आपको समझ में आया या नहीं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल है आपका 44 नंबर क्वेश्चंस। दोस्तों ये हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक वाद विवाद यानी कि एक डिबेट है। डिबेट में 15 स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, पार्ट लेते हैं। इसमें से 5 क्या है, गर्ल्स है, 5 गर्ल्स है, तो इट मीन्स 15 में से 5 गया, 10 बॉयज होगा। तो हमें पूछ रहा है कि विद्यार्थियों के एक लड़के होने की क्या प्रायिकता है। दोस्तों 10 बॉयज है और 5 गर्ल है। दोस्तों हमें पूछा क्या है इसने कि प्रोबेबिलिटी क्या है लड़के होने की, तो यानी कि टोटल 15 है, लड़के कितने हैं 10, यानी कि 2/3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, C नंबर ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों C नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सूत्र होता है यानी कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम, यानी कि 10 बॉयज है, टोटल परिणाम 15 है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा 2/3, यानी कि ऑप्शन C इज करेक्ट 44 का। अब 45 नंबर क्वेश्चन, एक पासा उछाला गया, एक पासा उछाला गया, पासा उछालते हैं तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, यानी एक से बड़ा वो भी ओड नंबर। ओड नंबर क्या है, 3 और 5, 1 से ग्रेटेस्ट 3 और 5 है, 3 और 5 यानी कि 2 नंबर्स हैं, और टोटल कितने 6, यानी कि 1/3। तो हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा C नंबर ऑप्शन करेक्ट, डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 45 का। 46 नंबर, 300 व्यक्तियों के सर्वे में पाया गया कि 30 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं। एक वर्त चित्र में एक वर्ग का त्रिज्यीय खंड का कोण क्या होगा। दोस्तों एक वर्त चित्र यानी ये होता है, इसमें 360 होता है, 360 कितने व्यक्तियों का है, 300 व्यक्तियों में 360 डिग्री का एंगल होता है, तो 1 मैन में 360/300। अब पूछे कितने का है, 30 व्यक्तियों का, 30 मेंबर्स का, 30 × 360/300। तो दोस्तों इसमें से हम काट लेंगे इसको, 0 से 0 0 से 0 3 से 3, यानी कि 36 डिग्री का जो एंगल्स होगा वो त्रिज्यीय खंड का हमारा कोण होगा। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 46 का 36 एंगल होगा हमारा 36 डिग्री का, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका इन्वर्स दिया है 1/5 का इन्वर्स, यानी 5 का इन्वर्स 1/5 माइनस का 1/6, और फिर इसका इन्वर्स और भी कर दिया, इन्वर्स -3 का इन्वर्स यानी कि 1/, और 4 का इन्वर्स यानी कि 1/4, इसका और इन्वर्स कर दिया हमने। दोस्तों 1/5 यानी कि 6 - 5/5 × 6 यानी 30, इसका एलसीएम आ जाएगा माइनस का, और इसका इन्वर्स तो है ही, और अगला आ जाएगा हमारा 20 यानी कि 4 - 3 यानी कि 120 यानी कि 1/, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आंसर आ जाएगा 1/3 1/4 यानी कि 6 - 5 यानी 30 में से आप लोग यहाँ पर 3 और 4 है, तो हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा 12, यानी कि अब इसका इन्वर्स है 1/30 और 1/10 का, तो ये हो जाएगा हमारा 30 इन्वर्स, इसका 1/30 का 30 हो जाएगा, और 12 का 12, तो 30 में से 12 गए तो 18 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 47 का। दोस्तों ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, पास में बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैंप में रहने वाले 80 रहने वाले हैं, जिसमें 80 एक कैंप जिसमें 80 रहने वाले हैं के पास 70 दिनों का खाना है, यानी कि एक कैंप है जिसमें 80 व्यक्ति है, जिसमें से 70 दिनों का खाना है, और 10 दिनों के कितने रहने वाले चले जाए कि शेष खाना 80 दिनों और चले जाए। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, इसमें देखते हैं हम लोग 80 यानी कि 80 दिया हुआ है हमें, और 70 दिया हुआ है, यानी कि 8 7 56 यानी 8 7 6 60 यानी कि 5600 व्यक्तियों का खाना है। यानी कि आप लोगों को कह रहा है कि 10 दिन व्यक्ति 10 दिन तक यानी कि
80 आदमी रोजाना खाएंगे, यानी कि 800 आदमी हमारे फिर भी खाना खाएंगे 10 दिन तक। तो टोटल कितने दिनों का रह जाएगा रिमेनिंग? 4800, यानी कि 4800 व्यक्तियों का खाना हमारा रह जाएगा। अगर हर रोज़ कितने व्यक्ति खाना खाए, यानी कि मान लेते हैं 80, हमारे 80 दिन और चलना चाहिए। 80 दिन चलने के लिए हमारे 80 का डिवाइड कर देते हैं, करते हैं डिवाइड, यानी कि 60, यानी कि 60 व्यक्ति हैं जो रोज़ाना अगर खाएंगे तो वो क्या है कि 80 दिनों तक चल जाए। यानी कि 80 व्यक्ति थे, 80 व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति चले जाए? तो 20 व्यक्ति चले जाएंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 20 व्यक्ति अगर चले जाएंगे तो हमारा जो खाना है वो कितने दिन तक चल जाएगा दोस्तों? 80 दिन तक चल जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है हमारा, संख्या x का घन, यानी x का घन का दोस्तों मतलब होता है x क्यूब। 49 के क्वेश्चन क्या कह रहा है? x का घन यानी x क्यूब, और कह रहा है कि संख्या x के 9 गुने के बराबर है। संख्या x का घन है जो संख्या 9 गुने के बराबर है, 9x। x को x से काट दिया तो x स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, इसको मानक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना हमें दोस्तों इसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत ही आसान है, इसको आप लोग 4 है तो 4 10 की पावर 4 का डिवाइड करो, 10 की पावर 4 का ही क्या करें? मल्टीप्लाई करो दोस्तों। 10 की पावर 4 का ही डिवाइड करो, 10 की पावर 4 का ही मल्टीप्लाई करो दोस्तों। तो हम लोग करते हैं दोस्तों, इसका क्या आता है? 254 इंटू 0 इंटू 4 का डिवाइड करो और 4 का ही मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, ये 3 है तो 2.545 इंटू 10 की पावर प्लस का 4, ये हमारा जो आंसर है दोस्तों ये आ जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी इज हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 50वें का डी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी वातावरण से 15 दिनों में 1.2 इंटू 10 की पावर 8 किलोग्राम जो धूल उड़ाती है। तो हमें दोस्तों ये पूछ रहा है कि 4.8 यानी कितने दिनों में वो धूल उठाएगी। दोस्तों अगर ये इतना 15 दिनों के है तो ये चौगुना है, यानी कि 15 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 60 दिनों में वो धूल है वो क्या कर लेगी? उठा लेगी दोस्तों। वो कितने दिनों में उठा लेंगे? 60 दिनों में दोस्तों। अगला सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए। x इक्वल टू 2/3, यानी 2/3 प्लस 3/2 अपॉन 2/3 माइनस 3/2। दोस्तों जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 13/5, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा दोस्तों। यानी 52 क्वेश्चन हो चुका है, उसमें बताइए कितने सही हुए आप लोगों के। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें ये कह रहा है कि 20% की इंक्रीज किया जाता है, 20% इसमें क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो शुद्ध वृद्धि या कमी हो, यानी कि टोटल इंक्रीज और डिक्रीज कितना होगा दोस्तों? इसका हमारा x²/100 का फॉर्मूला होता है, यानी कि हमेशा और हमेशा लॉस ही होगा इसमें, यानी कि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं हमारे ऑप्शन। 9% और 4% दिया ऑप्शन, यानी x² यानी 20 का स्क्वायर, 400/100 यानी 4% की हमारी क्या आ जाएगी? इसमें कमी आ जाएगी दोस्तों, यानी 53 का सी नंबर ऑप्शन होगा वो हमारे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला 54 नंबर, यदि 5 व्यक्ति एक कार्य को 28 दिनों पूरा करते हैं, इट मीन्स दोस्तों यानी कि टोटल कार्य कितने दिनों का है? 28। देखो टोटल कार्य कितने व्यक्तियों को हुआ? 5 × 28। अगर 7 दिन लोग करें तो यानी कि 4 × 4 जाए यानी 20 दिनों की हमें ज़रूरत रहेगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर 5 व्यक्ति 28 दिन है, यानी कि और 7 दिन है, दिन बढ़ रहे हैं, 7 दिनों में उसको करना है हमें 28 दिनों को, तो आदमियों की व्यक्तियों की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी कोई कार्य को करने के लिए। तो दोस्तों अगला, मन्नू एक प्रेशर कुकर के अंकित मूल्य के 9/10वें भाग के मूल्य पर खरीदता है और अंकित विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है, तो उससे कितने प्रतिशत लाभ होगा दोस्तों? हमारा जो प्रश्न है, यह माना कि 100 रुपये है उसके, तो 9/10 यानी 90 रुपये की वो वस्तु वो खरीदता है। दोस्तों जो हमारा सवाल है नेक्स्ट, यानी 90 रुपये भाग के मूल्य पर खरीदता है और अंकित विक्रय मूल्य के 8% पर, यानी कि 100 रुपये यानी 108 रुपये में वो बेचता है, यानी कि लाभ कितने को? 18 रुपये का। कितने रुपये पर? 90 रुपये पर बटा 100, 18×5 = 90, 100 के पाड़े से काटा 20, यानी कि 20% लाभ होगा जो हमारा शुद्ध लाभ होगा इसमें।
56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1344 रुपये उसने जूते खरीदे, 1200 रुपये उसका विक्रय मूल्य, यानी कि 1344 में से 1200 घटाए तो हमारे 144 रुपये आ गया हमारे जीएसटी। वो कितने रुपये पर है? 1200 रुपये पर है। 1200 रुपये पर लगे इंटू 100, यानी 20 से 20, ये आ जाएगा हमारा 12% की आ जाएगी इसकी जीएसटी हो जाएगी दोस्तों। 12% क्या हो जाएगी इसकी जीएसटी। अगला क्वेश्चन, किसी शहर में एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी और फिर 20% की कम हुई। दोस्तों इसका सूत्र होता है सीधा साधा x + y + xy/100। जहाँ जहाँ हमें डिक्रीज हो रहा है वहाँ हम नेगेटिव लगा देंगे, यानी कि 10% बढ़ा प्लस का 10 माइनस का 20, यानी कि प्लस माइनस माइनस, यानी कि 10 × 20 × 100। इन 2 0 से 2 0 कट गए हमारे, यानी कि 2 रहा, यानी कि माइनस का 10 और माइनस का 2, यानी कि माइनस का 12% की कमी हुई हमारी। आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला सवाल दोस्तों 58 नंबर, ये बहुत ही आसान है। एक हॉल जिसकी विमाएँ 30 मीटर × 12 मीटर है के फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए 3 मीटर और 2 मीटर विमाओं वाले कितने कालीनों की आवश्यकता रहेगी? दोस्तों 30 मीटर × 12 मीटर, तो इसके कालीनों की, यानी कि बड़े वाले का क्षेत्रफल बटा छोटे वाले का क्षेत्रफल, इसको काटा 10 और इसको काटा 6, यानी कि 60 कालीनों की हमें आवश्यकता रहेगी। 10 × 60 यानी कि 60 कालीनों की हमें आवश्यकता रहेगी दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन बी होगा, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहे हैं धातु के बेलनाकार पाइप की बाह्य त्रिज्या 3 सेमी और आंतरिक त्रिज्या 2 सेमी। यदि पाइप की लंबाई 70 सेमी है तो सेमी क्यूब में पाइप में लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल हमें पूछ रहा है दोस्तों, इसका हम लोग आराम से जवाब दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि खोखली पाइप का आयतन क्या होगा, तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच होता है इसका सूत्र। दोस्तों पाई का पाई रह जाएगा क्योंकि सभी में पाई ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन के हिसाब से R1 का स्क्वायर यानी बड़ी वाली त्रिज्या, यानी कि R1 यहाँ पर ग्रेटर देन है R2 से, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और h का मान कितना है 70 है। 3 का स्क्वायर है 9, 9 में से 4 गए तो 5 × 7 यानी 355। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल 60 नंबर, दो बेलनाकार बर्तनों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है और ऊंचाइयों का अनुपात इतना दिया, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये कह रहे हैं कि दो बेलनाकार बर्तनों की त्रिज्याएं, यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 बटा पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। दोस्तों जो हमारा जो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो पाई से पाई कट गया। अब हम रखते हैं R1 यानी कि 1 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है 1/2 का रेशियो है, यानी कि 1 का 1 रहेगा ऊपर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 यानी 18, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। 60 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? सी नंबर दोस्तों। अगला सवाल 61 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के कितना गुना होगा? तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है 1 × हाइट बेस इंटू हाइट। अब ये कह रहा है कि बेस को कितना कर दिया जाए 2 गुना, तो हम कर लेते हैं हाफ BH है ये हमारा, हाफ ये 2BH और इसको भी 2H कर लिया जाए, इसको काट लिया यानी कि 2BH, ये हमारा हाफ BH आया। हाफ का 2 कितना होता है 4 टाइम्स होता है, यानी कि 4 गुना। इसका आंसर हो जाएगा 61वें का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं 62 नंबर। दोस्तों ये भी बहुत ही आसान सवाल है, इसका हम लोग आराम से कर सकते हैं। इसका आप मान रखकर भी कर सकते हो, लेकिन आप इसका ऐसे भी कर सकते हो। देखते हैं दोस्तों कैसे होता है। देखो ये बहुत ही आसान, देखो आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो आंसर आएगा, या फिर आप लोग इसको LCM लेकर भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों कैसे होता है, देखो ये हमने LCM लिया 8 आया इसका, सॉरी इसका LCM आया 4, यानी कि यहाँ पर 4 है तो सेम टू सेम रहेगा 2x - 3, माइनस का माइनस रह जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो 4x, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू x - 2/3 आ जाएगा, यही रहेगा। ठीक है 2x - 3 यानी 4x, यानी माइनस का 2x और माइनस का 1/4/x - 2/3। इधर 4 की मल्टीप्लाई करो 4x - 8 और इधर हो जाएगा 6x
-3 और वो भी माइनस का, यहाँ पर 8x -8, सॉरी 4x -8, यहाँ 4 है, ये इधर लेकर आएंगे तो 10x हो जाएगा पॉजिटिव का, ये 8 इधर लेकर आ जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 5। तो यहाँ पर 10 में 2 का लगाए तो 1/2 हमारे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे जो करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल 63 नंबर। ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया इसने कि ए बी सी डी में, ए बी 10 सेमी, ये 10 कर दिया, और सी डी क्या है 6 सेमी, ये लो 6 सेमी, और इसको ऐसे कर दिया मैंने। अब ये कह रहा है कि ए बी सी और डी, सी डी 6 है, ये 10 है। दोस्तों हमारे क्या कह रहा है दोस्तों, ये हमारे पास में जो ए बी सी डी है, यानी कि ए प्लस डी, यानी कि इसका डी यानी कि 180, यानी कि ये समपूरक कोण कह रहे हैं 180। तो दोस्तों ये केवल और केवल समलम त्रिभुज में से संभव है, अगर समांतर होता तो ये जो अपोजिट साइड से वो इक्वल होगी, और समलम में क्या होता है, वन जो पेयर्स है वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों, समलम चतुर्भुज हो जाएगा। यानी कि अगला सवाल, किसी संख्या में से 3 घटाए जाते हैं, यानी कि संख्या में से 3 घटाए x-3, और उसको अंतर को, ये नहीं, इसके अंतर को किससे गुणा की, 4 से गुणा की, और ये कितने के बराबर आता है, 20 के। दोस्तों ये रहा सीधा सीधा आंसर हमारा सी नंबर ऑप्शन 64 का। अब आते हैं 65। एक चतुर्भुज में 3 कोणों का योगफल, चतुर्भुज में 3 कोणों का योगफल इसके चौथे कोण के दोगुने, यानी कि चौथा कोण, यानी कि 60 होगा, 60 का दोगुना 120, 120 और 60 180 नहीं हो सकता ऑप्शन ये। 120 का दोगुना होता है 240 मतलब 360, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल का सम होता है 360 में से आप लोग 120 घटाएंगे तो 240, यानी कि ये जो 120 का 2 टाइम्स है हमारा 240, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा हमारा। तो दोस्तों मैथ का जो सेक्शन है वो समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब आप लोग सभी हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैथ में आपके कितने क्वेश्चन सही है दोस्तों। अब अगला सेक्शन है साइंस का। अब 35 क्वेश्चन साइंस रह गए हैं दोस्तों, अब हम इसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। अगला सवाल हमारा सामान्य विज्ञान है दोस्तों, इसके 35 क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन में बाह्य निषेचन अति सामान्य घटना है, इट मीन्स यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो किस में होता है सबसे ज़्यादा, जो जो हमारे एक्वस होते हैं और जो ज़मीन पर रहते हैं उनको, यानी कि इसमें ये हो गए हमारे जो ज़मीन में भी रहे और पानी में भी रहे, यानी कि पानी में रहना जरूरी है। देखो दोस्तों चूहा पानी में नहीं रहता कभी भी, बिल्ली भी नहीं रहती है दोस्तों, और मुर्गी भी नहीं रहती, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बचता है केवल और केवल सी होगा, जो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 66 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर इज करेक्ट। घर्षण के द्वारा बढ़ाई जाती है, यानी कि फ्रिक्शन को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, स्नेन यानी तेल ज़्यादा लगाना, स्नेन। कैरम बोर्ड पाउडर छिड़कना तो फिसलन सतल सतह को बनाना। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन रह जाता है हमारा डी नंबर ऑप्शन, ये जो करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों क्या है, स्नेक लगाने से ही घर्षण को कम करते हैं, बढ़ाते हैं। खुरदरा करेंगे तभी हमारे घर्षण और फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे जिगजैग होता है इसमें घर्षण ज़्यादा होगा, आप हाथ फिसलिए, और सीधे समतल पर आप सपाट होगी तो वहाँ पर फिसलन कम होगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक संपर्क बल है दोस्तों। संपर्क यानी कि जोड़ने पर जो बल लगता है वो किस पर होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है वो, यानी कि घर्षण बल होता है। डोली बेड सीधी सी बात दोस्तों क्लोनिंग है, तो इसका सीधी सा ये आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला डी नंबर ऑप्शन 69 का। यानी कि डोली बेड का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। वो पहली स्तनीय प्राणी थी जिसे प्रतिरूपण यानी क्लोनिंग के माध्यम से पैदा किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 70 नंबर, कौन सी दाब की इकाई नहीं है दोस्तों। दाब यानी प्रेशर की इसके पास्कल होती है। न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन बढ़ती है दाब बटा बल बटा क्षेत्रफल, इसका सूत्र होते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये भी होता है डाइन हमारे सीजीएस में होते हैं। तो दोस्तों इसका सीधा साधा आंसर जो है इकाई नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट होगा सी नंबर 70 का सी नंबर ऑप्शन होगा वो हमारे क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा मिलान सही है दोस्तों। एड्रेनलिन वर्दी हार्मोन नहीं होता है कभी भी, ये एक वो उत्तेजित करने वाला। इंसुलिन एक स्त्री हार्मोन नहीं होता है, ये हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन तनाव मुक्ति नहीं है, ये एक एस्ट्रोजन तनाव मुक्ति है ही नहीं, क्योंकि अब हमारा लास्ट रहा ऑप्शन ये एक रह जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। टेस्टोस्टेरोन क्या हो जाएगा, पुरुष हार्मोन दोस्तों।
अगला क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से सुनो, हमारे चैनल को अगर यदि आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी में पुष्टिकर नहीं बढ़ा। दोस्तों परती जमीन होती है वो बढ़ाती है, खाद उर्वरक बढ़ाते हैं, फसल सक्रियण बढ़ाते हैं, लेकिन जुताई होती है वो नहीं बढ़ाती है। हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हमारा 72वें का जो 72 का वो क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा प्रोटोजोआ है। दोस्तों प्रोटोजोआ होता है हमारा अमीबा, बाकी होते नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 74, यानी कि किसके द्वारा किण्वन प्रक्रिया खोज गई, लुईस पास्चर के द्वारा हमारे किण्वन प्रक्रिया की खोज की गई थी दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा समूह खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल का मतलब होता है दोस्तों जो गर्मियों के टाइम में लगाई जाती है। दोस्तों यही होगा, गेहूं हमारे सर्दियों के टाइम में लगाए जाते हैं इसलिए हो नहीं सकती, सरसों भी, और ये गेहूं वापस आ गए इसलिए हो नहीं। ये हमारा कपास मक्का धान है वो क्या हो जाएगा हमारा, कब लगाई जाती है दोस्तों, ये हमारे जो खरीफ फसल का समूह है दोस्तों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के समूह को चुनिए। तो दोस्तों जीवाणु द्वारा होने वाले रोग होते हैं क्षय रोग और टीबी होते हैं, पोलियो होता है वायरस के द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा फ्लू भी वायरस के द्वारा, मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा 76 का। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है 77 का, निम्नलिखित में से एक धातु विद्युत चालक है। विद्युत की ए धातु वो भी कौन सी होगी, ग्रेफाइट। दोस्तों सीधा साधा तांबा है हमारा क्या हो जाता है, कॉपर होता है वो मेटल होता है, ब्रोमीन भी मेटल होती है, पारा भी क्या होता है, लेड क्या होता है हमारा मेटल ही होता है दोस्तों। 78 नंबर क्वेश्चन, यदि आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण 120 है तो आपतन कोण का मान क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल और इंसिडेंट एंगल का मान है जो सम है वो 120 है। तो सीधी सी बात है रिफ्लेक्स एंगल और इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा हमारा इक्वल होता है, तो यानी 120 का 2 डिवाइड करेंगे तो 60 हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा 78 का। 79 का, किसी धातु की परत दूसरे धातु पर विद्युत द्वारा जमा निक्षेपित करने की प्रक्रिया कहते हैं विद्युत चढ़ाना, यानी कि इलेक्ट्रिक प्लेटिंग करना इसको कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 80 नंबर, प्रतिबिंब बनते हैं। दोस्तों हमारे जो प्रतिबिंब बनते हैं हमेशा और हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन के द्वारा बनते हैं, नियमित परावर्तन के द्वारा। खुरदरी वाले इस जगह पर बनते हैं उनको नहीं बन सकता प्रतिबिंब। ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी कंपन के आयाम पर निर्भर करती है, यानी कि एम्पलीट्यूड पर कौन सी निर्भर करती है। करेक्टरिस्टिक डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, किस पर करते हैं, ध्वनि की उच्च प्रबलता होती है उसी पर भी निर्भर करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन था हमारा 81 का हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। एक तारा पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर है, उसके प्रकाश को तारे से पहुंचने में कितना समय लगेगा। दोस्तों जो हमारे जो इसमें प्रश्न है बहुत ही आसान सवाल दिया था इसने, इसमें ये कह रहा है कि 20 प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष का मतलब होता है एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यानी 20 प्रकाश वर्ष यानी 20 साल लगेंगे हमारे 20 प्रकाश वर्ष उस तारे को प्रकाश पहुंचने में। दोस्तों अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। दोस्तों ठोस सोडियम क्लोराइड होता है उसमें हमारी विद्युत धारा कभी भी प्रवाहित नहीं होती है। तांबे की तार में होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन होता है यानी कि उसमें भी होती है दोस्तों। और पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड होता है, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड नमक को आप लोग पानी में घोल लीजिए उसमें भी ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है दोस्तों। विद्युत धारा उसमें प्रभाव भी करती है, रासायनिक प्रभाव भी करती है, केमिकल इफेक्ट्स भी और आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, यानी कि तीनों के तीनों कार्य उत्पन्न कर सकती है। 84 नंबर क्वेश्चन में हमारा डी नंबर होगा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों सोडियम और डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, दोनों के दोनों गैसें। सूर्य की दूरी बढ़ते क्रम में सौर मंडल के पहले 3 आंतरिक घरों का सही वजन। दोस्तों इसमें पहला बुध होता है, ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा डी नंबर। ये जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा 86 का। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। दोस्तों भूकंप के जो परिणाम होता है वो उसको किस पे निरुक्त यानी कि उस पर दर्शाया जा सकता है, उसको डी हमारा ऑप्शन 87। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला है हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देता है। दोस्तों वो होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो क्या करता है ये कार्य करता है दोस्तों इसका कार्य। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल के कौन से 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। दोस्तों शुक्र और यूरेनस होते हैं वो ये कार्य करते हैं दोस्तों। अगला
90 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान परितंत्रों के समस्त समूह की सुरक्षा करते हैं, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य केवल और केवल वन्य पशुओं की सुरक्षा करते हैं। 91 नंबर, कोशिका के किस अंग को कोशिका शक्ति भवन कहा जाता है? कोशिका शक्ति गृह हमारा राइबोसोम कहलाता है। दोस्तों आप क्वेश्चन ये हमारे सीधे के सीधे एनसीईआरटी की डायरेक्ट किताब से आए हुए क्वेश्चन हैं, और अगर जिस विद्यार्थी ने एनसीईआरटी किताब पढ़ी है वो उसके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और हमें कमेंट सेक्शन बताइए कि उसके कितने सही हुए हैं आंसर। अगला 92 नंबर, यदि हम निम्नलिखित ईंधनों की समान मात्रा का पूर्णतः दहन करें तो किसके दहन में अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है? दोस्तों इसकी कैलोरिक वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, वो होती है एलपीजी की, यानी पेट्रोल की 45,000, डीजल की 45,000, संपीड़ित प्राकृतिक गैस की 50,000, एलपीजी की कितनी होती है दोस्तों? 55,000 होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा अधिकतम ऊष्मा में एलपीजी से ही मिलती है दोस्तों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया? पादप कोशिकाओं में बेटा कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रदूषण रहित वाहनों के लिए है? दोस्तों प्रदूषित वाहन के लिए सीएनजी गैस है, उसमें प्रदूषण कम होता है, पेट्रोल से ज़्यादा होता है, डीजल से और ज़्यादा होता है, मिट्टी के तेल से उससे भी ज़्यादा होता है दोस्तों। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीएनजी वाला करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं दोस्तों? रेयन से प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों कोयला, जल, तेल, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। कास्ट लुगदी भी नेचुरल जानवरों से, तो इसका ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। 95 का सी नंबर है क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ये बात भूलिए मत। चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटे के बटन को जरूर दबाएं, और चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर पतली शीटों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है, वो कहलाती है आघात वर्धन, यानी मेलाइबिलिटी। मेलाइबिलिटी होती है उसको, धातु कितनी लंबी शीट बनाई जा सकती है पीट पीट करके। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 96 का। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? दोस्तों जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो पुराने ज़माने में कई जीव जंतु होते हैं ज़मीन के नीचे दब करके हो जाते हैं, उनको कहते हैं दोस्तों। अगला जो हमारे सवाल है इसमें इसका आंसर हो जाएगा हमारी लकड़ी होगी, वो सीधी सीधी हमें प्राप्त होती है, उसी को कहते हैं। अगला सवाल, भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ए धातु है दोस्तों। भूपर्पटी पर हमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है ऑक्सीजन दोस्तों। अगला सवाल, जब किसी तांबे के तार बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में रहने रखने दिया जाता है तब उसकी सतह पर एक हल्की सी परत जम जाती है, और इस हरी परत का पदार्थ एक मिश्रण होता है जिसमें होते हैं कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड होते हैं। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा 99 था। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहा है, और आप अपने हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, और आपका अपना चैनल है स्टडी विद पूनम सर। दोस्तों इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उपयोगी जानकारी के लिए हमारे बेल आइकन पर घंटे को दबाएं, ताकि आपको इस चैनल पर जो भी वीडियो पर चढ़ी जाती है उस पहले से पहले आपको मिल सके। मर्द पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, कब हो जाते हैं? जब उच्च दाब और उच्च ताप पर वो मर्द पौधे होते हैं क्या हो जाते हैं? वो ये कोयले में परिवर्तित है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाय बाय दोस्तों। और हमें कमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर बताइए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं दोस्तों। थैंक यू अगेन, वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।